हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जो उग्रवादी ननद का वीडियो आया है और उनके वीडियो से वो खुद ही एक्सपोज हो गई हैं। मतलब जनता जो अब तक उनके बारे में अनुमान लगा रही थी, उस वीडियो में उन्होंने खुद अपने आप को सत्यापित किया है कि वो क्या है, कितनी झूठी हैं और उन्होंने कितना ज्यादा जो है वो जनता के सामने झूठ बोला है। वीडियो बनाने में इन्होंने इतनी जल्दबाजी कर दी गाइस कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सब कुछ बोल दिया और सब कुछ दिखा दिया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उग्रवादी ननद के बारे में बात करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पूजा के बारे में। तो पूजा जी, उनका एक वीडियो आता है जिसमें ये फिर वीडियो की स्टार्टिंग में ये शब्द बोलती हैं जिस शब्द को लेकर के पब्लिक पक चुकी है और उनको भर भर करके गालियां मिल रही हैं। कमेंट सेक्शन में भर भर करके लोग उनके मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ लोग तो भर भर करके अपनी नाराजगी भी वो व्यक्त कर रहे हैं। क्या शुरू होता है कि हमारी जो है वो ननद साहिबा, बोले तो उग्रवादी ननद, इनका वीडियो है जो ये 25वीं एनिवर्सरी पे वीडियो बना रही हैं कि भाई सास ससुर की, हमें लगा कि इनके ही ससुर जी की 25वीं एनिवर्सरी है। फिर हमें लगा कि अगर इनके ससुर जी की 25वीं एनिवर्सरी होगी तो क्या इनके पति की फिर उम्र क्या होगी। मेरा ये डाउट था। फिर मैंने इनकी वीडियो देखी जा करके। इस वीडियो में ये कह रही है कि गाइज, आप लोगों को पता है 25वीं एनिवर्सरी है और हम एनिवर्सरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम अपनी वीडियो में कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोग जो भर भर करके हमारी जेठानी जी को गाली दे रहे हैं, उनको जो है आप लोग जा करके इंस्टा पे उनके कमेंट सेक्शन में उलुल जुलुल बातें कर रहे हैं, उनको उलुल जुलुल डीएम कर रहे हैं और उनको अभद्र अभद्र तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। आप लोग रुक जाइए। तो एक बात बताइए पूजा जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ही अपनी जेठानी को लेकर के सोशल मीडिया पर आई थी ना, क्योंकि आपने खुद अपनी जेठानी को सोशल मीडिया पे परोसा। आपने खुद अपनी वीडियो में जेठानी जी के बारे में बात की, खुद चर्चा की। जब खुद उनको पब्लिक से गालियां पड़ने लगी तो अब आप पब्लिक को कैसे रोकिएगा। जब आपको खुद पे काबू नहीं है, आपने खुद जो है वो जेठानी जी को ले आकर के यूट्यूब पे एक्सपोज किया, तो अब जब पब्लिक अपनी प्रतिक्रिया दे रही है तो वो तो देगी ही देगी। पूजा जी का कहना है कि गाइज, आप लोग जो गालियां देना है ना वो मुझे दे लीजिए, पर मेरी जेठानी जी को कुछ मत कहिए। क्यों? क्योंकि मेरी जेठानी जी सोशल मीडिया पर नहीं है। तो मैं आपको याद दिला दूं पूजा जी, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया ही होता है। गाइज, आप लोग बताइएगा, क्या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे नहीं आता है? मुझे तो पता है कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया के मतलब तहत आते हैं। लेकिन आज पूजा जी ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मेरे तो सारे ख्यालात बदल दिए। इनका कहना है कि इनकी जेठानी जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो फिर आपकी जेठानी इंस्टाग्राम पे क्या कर रही है? चल छैया छैया। तो अगर आपकी जेठानी का इंस्टाग्राम अकाउंट है तो पब्लिक में पब्लिक होगा, तब तो लोग जाकर के उनको गालियां दे रहे हैं। और अगर इंस्टाग्राम आपकी जेठानी ने पब्लिक किया है, मतलब वो पब्लिक अकाउंट है, उनका प्राइवेट या उनका पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो जब पब्लिक ने उनको ढूंढ निकाला और आपने उनका जब इतना ज्यादा झंडा लेकर के उनको इतना ज्यादा वायरल ही कर दिया, तो पब्लिक अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। उनसे जाकर के डायरेक्ट सवाल पूछ रही है कि क्या आपकी जो देवरानी झंडा लेकर के चल रही है वो सही दिशा में झंडा है कि नहीं है। पहले तो आप खुद सोशल मीडिया पे अपनी जेठानी जी का मुद्दा लेकर के आती हैं और फिर आप जनता से आप अपील कर रही हैं कि जनता आप मेरी जेठानी को बख्श दो। तो आपको लाने से पहले सोचना चाहिए था ना। सारी गलती आपकी है और आप फिर पब्लिक को दोष दे रही हैं। दूसरी तरफ इनका कहना है कि ये पार्टी जो है इनके पड़ोस की पार्टी है, पड़ोस की एनिवर्सरी है, जिस एनिवर्सरी में ये जा रही हैं, इनके पापा जा रहे हैं और इनके जो है वो फादर इन लॉ जा रहे हैं, बोले तो ससुर जी जा रहे हैं। और इन्होंने दिखाया भी कि भाई पार्टी में सब जा रहे हैं और उनकी पार्टी उसी जगह पे हो रही है जहां इनका तिलक हुआ था। तो एक बात बताइए पूजा जी, अभी कुछ टाइम पहले आपने अपनी वीडियो में चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मेरे इन लॉज 1 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाएंगे, किसी मतलब खुशखबरी वाली या बोले ऐसे शुभ काम में नहीं जाएंगे। तो अब एक बात बताइए, क्या एनिवर्सरी शुभ काम में नहीं आता है पड़ोसी का? बताइए ना। आपके ससुर जी वहां चले गए तो क्या एनिवर्सरी शुभ काम नहीं था? आप तो कही थी कि 1 साल तक आपके इन लॉज कहीं नहीं जाएंगे।
यहाँ तो भैया 1 महीना में ही आपके इन लॉज जाने लगे और साथ में आप भी चल दी। तो अब आप बताइए, आपका ये जो झूठ है ये तो पब्लिक के सामने आ गया ना, कि आपको कामिनी भौजी के एनिवर्सरी में नहीं जाना था, आपको उनको नीचा दिखाना था, इसीलिए आपने ये सारे प्रोपेगेंडा रचा। यहाँ तो आपके जो है वो ससुर जी भी सारे फंक्शन में जा रहे हैं, एनिवर्सरी अटेंड कर रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, आपकी जेठानी जी भी अपना रोज हैप्पी लाइफ जी रही हैं। तो फिर आपने सारी चीजें करी कामिनी जी को गालियां पड़वाने के लिए, क्योंकि आप कामिनी भौजी से खुन्नस खाई बैठी रही होंगी, है कि नहीं? मतलब सब कुछ तो आप ही कर रही हैं, और अभी तक जनता जो प्रूफ मांग रही थी, सारे एविडेंस मांग रही थी, भाई आप वो सारी चीजें तो खुद देते हुए जा रही हैं, खुद आप अपने आप को एक्सपोज करते हुए जा रही हैं, खुद आपकी जिंदगी प्याज के पत्तों की तरह हो गई है, जो दिन प्रतिदिन खुल रही है एक एक करके। अब ऑडियंस, आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? क्या इनसे सवाल नहीं बनता है कि अब इनके ससुर जी कैसे चले गए? और एक बात बताइए पूजा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी भाभी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ लगती हैं, ठीक है? जेन्युइन सवाल है, आपकी भाभी जो है चाहे दूर का ही पर रिश्ते में कुछ तो लगती है ना, खून का रिश्ता है ना, कहीं से न कहीं से फैमिली ट्री है ना। लेकिन आपके पड़ोसी से तो आपका खून का रिश्ता है नहीं, तो ये तो बहुत दूर का रिश्ता हुआ ना, है कि नहीं गाइस? अगर लॉजिकली सोचने वाली बात हो, तो पड़ोसी से तो कोई खून का रिश्ता होता नहीं है, पड़ोसी से तो दूर का ही रिश्ता होता है। पड़ोसी कहीं और का, हम कहीं और के, है कि नहीं? तो पड़ोसी के एनिवर्सरी में तो आप सब परिवार चली गई, लेकिन आपको भाभी के एनिवर्सरी में जाने में और भाभी के यहाँ जाने में भैया आपको इतना ज्यादा जो है फैमिली ट्री बनाना पड़ता है कि हम लोग जो है ना वो इतना लंबा रिश्ता नहीं रखते हैं। मतलब आप अपने जाल में खुद ही फंस गई हैं। बताइए, आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर ली हैं। इसीलिए कहते हैं इंसान को सोच समझ करके अपनी बातें रखनी चाहिए। आप इतनी हड़बड़ाहट में थी, इतनी हड़बड़ाहट में थी कि आपने वो सारी चीजें ले आकर के यूट्यूब पे खुद पटक दिया ताकि कामिनी भौजी को गालियां पड़े। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें पुरानी हो रही हैं, आपके वीडियो से ही आपके पोल खुल रहे हैं, चाहे वो जेठानी जी का पोल हो, चाहे वो ससुर जी का पोल हो, चाहे वो दूर की रिश्तेदारी का पोल हो। अब इस पे आप क्या कहिएगा, बताइए? आपकी जेठानी जी कहीं से भी हमें इतना नासमझ नहीं दिखती हैं जिसका झंडा आप लेकर के चल रही हैं। मतलब जेठानी जी भी मस्त प्लेयर हैं गाइस, सोचने वाली बात ये है, जेठानी जी भी मस्त प्लेयर हैं। देवरानी को आगे करके फुल चटकारे लेकर के उन्होंने ननद भाभी में आग लगा करके मस्त आग में जो है वो अपनी रोटियां, पता नहीं रोटियां सेक भी रही हैं कि नहीं सेक रही है नहीं पता, लेकिन मस्त मजे ले रही हैं। लेकिन इसका क्या कहिएगा इन लॉज के बारे में? अगर आपको नहीं जाना था उनके यहाँ शादी में, नहीं जाना था उनके यहाँ एनिवर्सरी में, अब एक बात बताइए, जब आपके मन में इतनी नफरत थी तो आपने क्यों नहीं बोला कि हमें आपके एनिवर्सरी में नहीं आना था बिकॉज हम आपको पसंद नहीं करते हैं? आपने इतना बड़ा टेंट्रम क्यों रचा? आपने इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा क्यों रचा? अब आप इस पे क्या कहिएगा? अब तो आपके ससुर जी को भी 4 शब्द सुनने पड़ेंगे, तो फिर इस पे क्या जवाब दीजिएगा कि अचानक से आपके घर का छुतका खत्म हो गया? बताइए ना, खत्म हो गया बहन छुतका? काहे इतना उग्रवादी बनती हैं? मतलब उग्रवादी बनने के चक्कर में आपने बड़े भैया और बड़े भौजी को भर भर के गालियां खिलवा दी और फिर आप ऊंट पहाड़ के नीचे आ गई। आप ये दिखाने लगी कि भाई हम सारे पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, पति के साथ जा रहे हैं, ससुर के साथ जा रहे हैं। तो सब कुछ आज के वीडियो में आपने अपनी धोती खुद खोल दी है कि आप कितनी बड़ी झूठी नंबर 1 है। और आपकी वीडियो से ही आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आपने खुद अपना हाथ पैर तोड़ लिया आज की वीडियो में ही। इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा बनाने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल सा एक सवाल का जवाब दे देती और कामनी जी को इतनी गालियां नहीं पड़ती। और यहाँ तक कि कामनी जी ने ऑफ कैमरा आपकी जेठानी से माफी भी मांगी थी, उसके बाद भी आपने बैक टू बैक वीडियो छापा है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि उन्होंने आपकी जेठानी से सॉरी बोल दिया था, लेकिन फिर भी आपको झंडा लेकर के आना था। पर आपका वो झंडा, आपके ससुर जी का झंडा और खुद के झूठ का झंडा, कितना झंडा उठा के लेके चलिएगा भाई? बताइए, कितना झंडा लेकर के चलिएगा?
इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं गाइज? ननद जो उग्रवादी ननद है, इनकी बातों पे आप क्या जवाब देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई ये खुद ही एक्सपोज हो गई हैं, इनका झूठ खुद ही एक्सपोज हो गया है कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज औरत हैं और ये कितना ज्यादा ड्रामा कर सकती हैं। जवाब जरूर दीजिएगा पूजा जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।